टीजीटी-पीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि इस वर्ष परीक्षा होगी या नहीं, या फिर समय ही बिताना है। नहीं देखे हैं तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि आप व्यूज देखकर वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर देखकर वीडियो देखते हैं, तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिल सकती। फिर बदलेगी परीक्षा तिथि किसकी? टीजीटी-पीटी की। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे सही जानकारी देने का पूरा प्रयास चैनल के माध्यम से किया जाता है। जानकारी कलेक्ट की जाती है, सही जानकारी मिलती है, तब आप तक पहुंचाया जाता है। सभी को यह पता है जो इस चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। टीजीटी-पीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये परीक्षा करवा पाएंगे या नहीं, आखिरकार करना क्या चाहते हैं, इस वर्ष परीक्षा होगी या नहीं, या फिर समय ही बिताना है। हमने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जानकारी होगी। नहीं देखे हैं तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि आप व्यूज देखकर वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर देखकर वीडियो देखते हैं, तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिल सकती। देखिए, मैं जब जानकारी दूंगा तो पक्का परिवर्तन होना रहता है। थंबनेल पर मेरे द्वारा लिखा गया था, अभी 2-3 दिन पहले का वीडियो देखेंगे, थंबनेल पर साफ साफ लिखा हुआ है, अंदर वीडियो में लिखा हुआ, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। फिर परीक्षा तिथि में होगा परिवर्तन, फिर बदलेगी परीक्षा तिथि किसकी? टीजीटी-पीटी की। लेकिन काफी वक्त बताया गया था, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसी वक्त पर आप मानकर तैयारी करिए। अब इधर आयोग ने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में लिखा हुआ है कि हम पहले परीक्षा केंद्र बनाएंगे तब ये करेंगे। आखिरकार आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? या सोचने का विषय है, समझने का विषय है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप यूपी गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं, क्योंकि बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन होना नहीं है, तो बेस्ट बुक की तलाश में है, तो एक बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यूपी जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले आपको गेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। यूपी गेट के माध्यम से ही यूपी जीएनएम में एडमिशन होगा। यानी कि 3 इयर्स का कोर्स करने के लिए यूपी गेट की परीक्षा आपको निकालनी पड़ेगी। आप परीक्षा को कैसे निकाल पाएंगे? बेस्ट बुक के माध्यम से, बेस्ट एसटीडी गाइड के माध्यम से। आपको बताना चाहता हूँ, चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यूपी गेट परीक्षा के लिए एकदम से जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चक्षु प्रकाशन ने परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों को तैयार किया है, जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 1800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, व्याख्यात्मक हल सहित, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब इस परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी। ए में होगा विज्ञान 50 MCQ, बी में होगा सामान्य ज्ञान 30 MCQ और सी में होगा इंग्लिश 20 MCQ, यानी कि 100 प्रश्न होंगे। अगर आपने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया सही, तो आपको जीएनएम में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि और भी बुक चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है, जैसे यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, यूपी एनएम का हुआ, लेखपाल का हुआ, टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, सी टेट का हुआ। तो जितने भी बुक हैं बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। अगर आप इन बुक को मंगवा कर अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी बुक के माध्यम से तैयारी करिए। इस बुक को प्राथमिकता पर रखिए, बाकी मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बुक आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां से सीधे इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब बात करते हैं, आखिरकार आयोग ने नोटिस क्यों जारी कर दिया? एक तिथि सामने आई, उस तिथि में परिवर्तन कैसे हो गया? क्या उस तिथि में परीक्षा नहीं हो पाएगी? देखिए, आयोग अपनी अब बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है, सत्यता मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे कारण हैं। आयोग अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है। जब पहले परीक्षा रद्द होने वाली थी, तिथि परिवर्तन होने वाला था, तिथि पोस्टपोन होने वाली थी, तो मैंने ही आपको बताया था कि केंद्र नहीं बन पाए हैं। कई लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया कि नहीं, केंद्र की सूची आ गई आयोग में, क्योंकि उनके घर के लोग जैसे लगता है आयोग में बैठे रहते हैं, केंद्र की सूची मंगवा लेते हैं स्कूल से सब। अरे कुछ स्कूलों का सूची गया होगा। 80% स्कूल बने थे, 20% स्कूल नहीं मिल पाए थे, कॉलेज नहीं मिल पाए थे। यानी कि 80% 20% कॉलेज नहीं मिल पाए थे। तो 80% में 100% चाहिए ना, परीक्षा कराने के लिए पूरी व्यवस्था चाहिए, 100% व्यवस्था चाहिए ना, तो वो व्यवस्था नहीं हो पाई थी।
और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जिस तरह से किरकिरी हुई है आप लोग जानते होंगे। केंद्रों की लापरवाही आती है सामने, तो आयोग चाहता है पहले पीजीटी की परीक्षा हम करवा लें। अगर उसमें सफलतापूर्वक हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह हा उल्ला नहीं होता है, तो फिर अच्छी बात है, जल्दी घोषित कर देंगे। आयोग चाहता पहले हम परीक्षा केंद्र पहले व्यवस्थित कर लें, अच्छे अच्छे परीक्षा केंद्र। जब परीक्षा केंद्र व्यवस्थित हो जाएगा और 70-80% वर्क हो जाएगा, उसके बाद हम परीक्षा तिथि घोषित कर देंगे, जिससे परीक्षा तिथि में परिवर्तन ना करना पड़े। बाई चांस आयोग परीक्षा तिथि को घोषित कर देता है और सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर तिथि आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आयोग की इसमें बेइज्जती होती है। आयोग की व्यवस्था को अभ्यर्थी लचर मानते हैं, इसलिए आयोग ऐसा नहीं करना चाहता। पहले केंद्र की व्यवस्था कर लेगा खुद, 70-80% केंद्र बन जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद परीक्षा तिथि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब एक और कारण है, देखिए दोस्त, 2027 में चुनाव है। मैं जितना अंदर की बात, जितनी अच्छी बात, जितनी सटीक बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं। 2027 का चुनाव है, सरकार चाहेगी इसका लाभ चुनाव में मिले, और इधर देखिएगा लगातार अध्याचन मंगवाए जाएंगे। अभी इंड आइए, आने दीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दिया हूं, सुपर टेट के बारे में जानकारी दिया हूं, यूपी टेट के बारे में जानकारी दिया हूं। रेगुलर वीडियो देखने वालों को कभी भी गलत खबर इस चैनल के माध्यम से नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस भर्ती को इसलिए विलंब किया जा रहा है जिससे भर्ती 2026 में पहुंच जाए और मिड तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, मिड तक जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जिससे चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, 7 महीने पहले भर्ती कंप्लीट कर दी जाए और नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। इससे प्रचार प्रसार में आसानी हो, एक काउंटिंग करने लायक रहे कि इतनी भर्तियां हमने की है अपने कार्यकाल में। अगर अब भी आप बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बात कभी नहीं समझ पाएंगे, और इतनी सटीक जानकारी पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं देगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी टीजीटी पीटी के अभ्यर्थी हैं, या प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं, या यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं, या सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं, जितना भी डीएलएड बीएड इत्यादि ग्रुप हो, सब में भेज दीजिए। सभी लोग कान खोलकर सुन ले, आखिरकार भर्ती को विलंब क्यों किया जा रहा है, भर्ती कितना लटकाया जाएगा। देखिएगा, यह भर्ती 2026 मिनट तक जाएगी। मेरी बात मान लीजिए, 2026 मिनट तक जाना निश्चित है। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही सटीक जानकारी दी थी, क्योंकि मैं खबर अंदर की देता हूं, तुक्का नहीं मारता हूं, सभी की तरह पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, जानकारी कलेक्ट करता हूं, तब आप तक पहुंचाता हूं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ खबरें मिलती रहती, मैं आपको देता रहता हूं। जो भी खबर होता है, मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं नागा करूं, आपको कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूं। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको जानकारी मिलती रहती है। इतनी सटीक जानकारी आप कहीं नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी तैयारी करें, किसी के भ्रम जाल में ना फंसे। भ्रम जाल में फंसेंगे, आपका कैरियर बर्बाद होगा। इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सभी ग्रुपों में जितने भी टीजीटी पीटी के अभ्यर्थी उसी ग्रुप में शेयर करिए, प्राइमरी के ग्रुप में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जो आपसे जुड़े हित मित्र हो, साथी, उनके पास पहुंचाइए। अपील करिए, सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े। मैं जबरदस्ती किसी जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा हो जुड़िए, आपकी इच्छा हो ना जुड़िए, सटीक जानकारी चाहिए। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। और आप नोट कर लेना आज की तारीख यह वीडियो, और देख लेना 2026 मिनट तक यह भर्ती जाती है नहीं, कंप्लीट होते ना चली गई तो कहना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।